जानता है कि परमात्मा अंतर्यामी है। हर कोई कहता है कि ईश्वर अंतर्यामी है। क्या इस सच्चाई को कभी आपने कबूल किया, स्वीकार किया या मान लिया? अगर मान लिया होता तो फिर कोई किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता, कोई किसी के साथ हिंसक बोल नहीं बोलता कि वो अंतर्यामी सुन लेगा, वो अंतर्यामी देख लेगा, उसका डर हो जाता। जब हम ये मान लेते हैं कि ईश्वर हमें देख रहा है तो हम डरते हैं। बच्चों, सदियों से ये सवाल उठता आया, सदियों से ये प्रश्न चिन्ह है कि ध्यान कैसे लगाएं, उसे कैसे याद करें और ईश्वर को कैसे पाया जा सकता है। आप सभी ने संत कबीर का नाम सुना हो। संत कबीर के समय की एक घटना का जिक्र करना चाहेंगे। कबीर साहब जात के जुलाहे थे और कपड़े बुना करते। उनके पास भी एक गुरसिख आया और उसने देखा कि कबीर साहब सुबह का समय था और अपने कार्य की वो शुरुआत कर रहे थे। इससे पहले उस गुरसिख ने प्रश्न किया कि कबीर साहब, आप अक्सर कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, ईश्वर की याद में रहना चाहिए, लेकिन बहुत कोशिश के पश्चात भी हमारा चित्त नहीं लगता, हमारा मन नहीं लगता। आप कोई उपाय बताएं, हमें क्या करना चाहिए? कबीर साहब उसकी तरफ देखकर मुस्कुराए और उसके बाद उन्होंने एक हथौड़ा उठाया, हथौड़े, लोहे का हथौड़ा, और कपड़े बुनते हैं तो किल लगाए जाते हैं जिस पर धागा चढ़ाया जाता है। कबीर साहब ने हथौड़ा उठाकर उन किलों पर चोट मारी। ऐसा करते हुए उन्होंने गुरसिख की तरफ बड़े ध्यान से देखा, फिर हथौड़ा उठाया, फिर कील पर चोट दी और अपना कार्य करना शुरू कर दिया। गुरसिख चला गया, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो अगले दिन फिर आता है, किंतु आज सवाल या प्रश्न दोहराता नहीं, किंतु प्रश्न भरी निगाह से कबीर साहब को देखता कि शायद आज कबीर साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें। कबीर साहब उसके मन की, हृदय की बात को पढ़ लेते और उन्होंने फिर वही किया। उसे देखकर हथौड़ा उठाया, किल पर चोट मारी और कपड़ा बुनना शुरू कर दिया। वो गुरसिख आज भी कुछ नहीं जान सका, ना समझ सका और चला गया। किंतु तीसरे दिन जब वो आता है तो कबीर साहब के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता कि स्वामी, मैं रोज आ रहा हूं अपने एक ही सवाल के जवाब के लिए, किंतु आपने अभी तक मेरे सवाल
का जवाब नहीं दिया। कबीर साहब कहते हैं कि मैं रोज तुम्हारे ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। जैसे कार्य करने से पहले मैं हथौड़ा उठाता हूं और रोज किल पर मारता हूं, उस पर चोट देता हूं, इसलिए ताकि वो किल गड़े रहे, उखड़े नहीं। किल पर चोट इसलिए देता हूं ताकि वो किल गड़े रहे, उखड़े नहीं। ठीक है, ऐसे ही अगर हर प्राणी रोज वाणी सुने, शिक्षाओं को सुने, उनका स्मरण करे, तो वाणी की चोट आपके मस्तिष्क पर पड़ती है। रोज वाणी सुनने से, रोज प्रवचन सुनने से उसकी चोट आपके दिमाग पर पड़ती है और आपका मन का संतुलन बना रहता है, मन काबू में आ जाता है। ये था कबीर साहब का जवाब। लेकिन इसे और खुलासे के साथ और अपने अनुभव के आधार पर हम व्यक्त करना चाहें। वाणी यानी कि शिक्षा, जैसे कि कबीर साहब ने कहा कि हमें शिक्षाओं को या वाणी को रोज सुनना चाहिए। उसके सुनने से हमारा मन स्थिर रहता है, मन चंचल नहीं। जहां तक वाणी का सवाल है, शिक्षाओं का सवाल है, आप लोग रोज पढ़ते हैं, रोज सुनते हैं, और बहुत से ऐसे लोग यहां मौजूद हैं जिन्हें सब कुछ याद भी, मुंह जुबानी याद है, मगर फिर भी वो परमात्मा से दूर है। क्योंकि आपने धर्म को सिर्फ नियम के रूप में स्वीकार किया है, व्यवहार रूप में नहीं। एक नियम बना लिया कि ऐसा करना, आप व्यवहार रूप में, आचरण में उसे नहीं ला सकते। अब आचरण में लाना क्या है? अगर वाणी या ग्रंथ कहते हैं कि उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सद्व्यवहार, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सद्व्यवहार, कि हमें उस्तत माने है पूजा करना। हमें ईश्वर की पूजा मन में करनी चाहिए, उसका स्मरण, उसकी याद करनी चाहिए। और कर मन मेरे सद्व्यवहार, और मन से कहा कि आपको सद्व्यवहार, सच्चा व्यवहार करना। आप सभी इन शिक्षाओं को पढ़ लेते हैं और ग्रंथ बंद करके आप कहते हैं कि आपने नियम पूरा कर दिया, किंतु अभी तो ये शुरुआत है। आपको इन्हीं पंक्तियों को मन की गहराइयों से पढ़ना है, मन की गहराइयों से उसका अंतर में स्मरण करना है और ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि ऐ मालिक, ऐ परमात्मा, जिसे उस्तत या पूजा कहते हैं, जिसे बंदगी कहते हैं, मैं नहीं जानती। पुस्तकें कहती हैं कि सब कुछ कराने वाला तू आप है, तो तेरी कृपा चाहिए कि हम तेरी पूजा कर सकें। अब शिक्षाएं कहती हैं कि कर मन मेरे सद्व्यवहार, हमें सच्चा व्यवहार करना है। वो सच्चा व्यवहार करना भी आप सिखाएं।
बच्चों, हम यहाँ कहना चाहेंगे कि सच्चे सतगुरु के हाथ में ही कुंजी है, और हम सबसे यही बात कहते हैं कि आपको एक कदम आगे बढ़ाने की जरूरत है, 9 कदम आगे बढ़कर हम आपको थामने के लिए तैयार बैठे। आप एक कदम तो बढ़ाएं, और वो एक कदम होगा आपकी चाहत। जैसे कि हमने शुरू में ही भजन पढ़ा कि मन में चाह तो पैदा कीजिए कि परमात्मा को पाना है। वो पहला कदम होगा आपके हृदय में चाहत का। वो चाह पैदा होगी, वो पहला स्टेप आपका, और 9 कदम बढ़ के हम रास्ता दिखाएंगे जब आपके दिल में ये ख्याल होगा कि हमें पूजा कैसे करनी है, हमें ईश्वर को याद कैसे करना है। उन पंक्तियों की गहराई को, उनके अर्थ को आप अंदर ही अंदर विचार करेंगे, उस पर सोचेंगे, उस पर गौर करेंगे। जब आपके मन में बाहरी कोई विचार नहीं होगा, आप मन में ढूंढेंगे कि सिर्फ हमें ईश्वर की याद भी रहना है, हमें सच्चा कर्म करना है। मालिक, आप हमारी मदद करें, ईश्वर आप हमें रास्ता दिखाएं। आपके अंदर सिर्फ यही स्मरण चलेगा, आप सिर्फ यही सोचेंगे, आप सिर्फ यही प्रार्थना करेंगे। उठत बैठत सोवत जागत। अब होगा क्या, जब आप एक तरफ संकल्प कर रहे हैं, एक तरफ मन में यही विचार बार बार बना रहे हैं कि आप ईश्वर से मिलना चाहते हैं, ईश्वर के प्रति चाहत है, आप अच्छे कर्म करना चाहते हैं, ईश्वर की मदद आपको मिलेगी। स्वतः आपके अंदर प्रेम जागृत होगा, अंदर से इच्छा होगी कि आप उसके ध्यान में, उसकी याद में बैठे। जब बैठने जाएंगे तो रस भी आएगा। अब उस रस की हद क्या है, उस रस की गहराई क्या है, वो कब और कैसे दिखती है, उसके बारे में आगे बताना चाहिए। जब ये मान लिया, जब उसका थोड़ा ही दीदार हो गया कि दिल में इच्छा हुई और रस आया कि उसकी याद में बैठना है, हम सत्कर्म करने वाले बन जाते। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सोचा कि हम अच्छा कर्म करेंगे, मगर परिस्थितियां आपके बिल्कुल उलट हो जाती। लेकिन जब आप मन में सिर्फ शिक्षाओं का स्मरण करते हैं कि हमें ऐसा बनना है, तो सतगुरु आपकी संभाल करते हैं। आपके विचार बदलने लग जाते हैं, आपकी सोच बदलने लग जाती है। कोई आपको कुछ भी कह ले, आप सोचते हैं उसकी जगह शायद हम होते तो हम भी ऐसा करते। वो परेशान है, वो दुखी है, शायद ऐसा बोल गया। यानी कल तक जहां आपको दूसरे के कहे हुए वचन बुरे लगते थे, आज बुरे नहीं। एक सोच बदल जाती है, आपका दृष्टिकोण बदलने लग जाता है। कल तक जहां आपको हर एक में बुराई नजर आती थी, हर एक में कमियां नजर आती थी, हर एक में खोट नजर आता था, आज सतगुरु की कृपा से आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया बदल जाता है, करवट ले लेता है, उसमें परिवर्तन आ जाता है। बाणी का जैसे दूसरी पंक्ति है, चरण चलो मार्ग गोविंद, चरण चलो
मार्ग गोविंद मिटे पाप जपिए हर बिंद। क्या संसार के लोगों, ऐसे मार्ग पे चलो जहां आपको परमात्मा की प्राप्ति हो। मिटे पाप जपिए हर दिन। जब उसके नाम की हम सिमरन करते हैं, उसके याद में रहते हैं, तो हमारे कई पाप मिट जाते हैं। अब उसका सिमरन क्या है और उसे आचरण में कैसे लाना है, इसे हम बताना चाहते हैं। पहले आपको इन पंक्तियों की गहराई को मन ही मन विचार करना है कि हे गोविंद, हे राम, हे भगवान, हे ईश्वर, हे विधाता, मुझे अपने उस मार्ग पे ले चल जहां तुझसे मेरा मिलाप हो। उस रास्ते पर ले चल जहां तू दिखता है, जहां तू नजर आता है। जब आप ऐसी गहराई से उससे प्रार्थना करेंगे, बार बार मन में उन्हीं पंक्तियों को दोहराएंगे और उन्हीं पंक्तियों की गहराई के अर्थ के अनुसार प्रार्थना में परिवर्तन आएगा कि हे राम, हे गोविंद, अपना दीदार कर। ऐ मालिक, ऐसी जगह ले चल जहां तू दिखे। ऐसा कर्म करा जहां जाकर हम तुझे पा सके। हर कर्म में तू हो, हर धर्म में तू है, हर जगह तू है, फिर तू नजर क्यों नहीं आता? आप देखेंगे कि आपने जब उन पंक्तियों की गहराई पर विचार करना शुरू किया, उसका फायदा, पहला फायदा ये होगा कि आपके मन में अभी तक दुनियावी विचार चलते थे, वो अधर्म था। उससे आपने कई पाप अपने सिर, अपने मोल ले लिए। जब आप निंदक विचार सोचते हैं, बुराई के विचार सोचते हैं, किसी के लिए क्रोध सोचते हैं, तो जो मन में होता है वो जुबान से निकल ही जाता है। आप लाख कोशिश करें, कई बार चेहरा ही व्यक्त कर देता है कि आप नाराज हैं। यानी बच्चों, जो मन में होगा वो लाख छुपाओ तो भी वो जाहिर हो जाता है, वो कर्म गलत हो जाता है। लेकिन जहां आपने सिर्फ शिक्षाओं की पंक्तियों पर विचार करना शुरू किया, उसकी गहराई में आप खोने लगे, डूबने लगे, वहां ईश्वर का दीदार होता है। वो जीवन सुखद होने लग जाता। फिर जर्रे जर्रे में राम नजर आता, इसमें उसमें, कायनात की हर चीज, हर जर्रे जर्रे। जैसे कि पंक्तियां हैं, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर दिन। अब होता क्या है कि हमारे घट में जाप चलता है सिर्फ प्रार्थना का, सिर्फ राम को पाने का, उसकी चाहत का, और दर बदर हम सिर्फ उसी की तलाश में होते हैं, उसी को ढूंढते हैं, उसी की खोज में। और परिणाम होता है कि हर कायनात की हर चीज में वो नजर आने लग जाता है। हम आपको अपनी बात बताना चाहेंगे।